उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से प्रेयर की कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी यह जानना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक्चुअल डिटेल्स क्या हैं, वो उसे सार्वजनिक करें तथा उन्हें योगी टाइटल का उपयोग करने से रोका जाए। दोस्तों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इंटरेस्टिंग जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें एक पिटिशनर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी डिटेल्स सार्वजनिक करने तथा टाइटल के स्थान पर योगी शब्द का उपयोग न करने के बारे में एक याचिका दाखिल की, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करने के साथ साथ एक भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दरअसल उस पिटिशनर ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 अलग अलग नामों का उपयोग किया है। उस याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आर्गुमेंट के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए, जहां पर उसने यह बताने का प्रयास किया कि योगी आदित्यनाथ ने जहां पर भी अपने सिग्नेचर किए अथवा हस्ताक्षर किए हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ के स्थान पर केवल आदित्यनाथ ही लिखा हुआ था। उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट यह दावा करते हुए पेश किया कि वो डॉक्यूमेंट नेशनल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाला गया है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की जगह केवल आदित्यनाथ ही लिखा हुआ है। उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से प्रेयर की कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी यह जानना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक्चुअल डिटेल्स क्या हैं, वो उसे सार्वजनिक करें तथा उन्हें योगी टाइटल का उपयोग करने से रोका जाए। डिफेंस में रिस्पोंडेंट के वकील ने यह पक्ष रखा कि जो पिटिशनर ने अपनी याचिका डाली है उसमें अपनी खुद की डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की है, जो हाई कोर्ट रूल्स का उल्लंघन है और जिसके आधार पर इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद इसके जवाब में उस याचिकाकर्ता ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट है तथा वो इस प्रकार के विभिन्न पीआईएल डालता रहता है। उस याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि 2020 में लक्ष्मी नगर असेंबली में जनशक्ति पार्टी की तरफ से वह उम्मीदवार भी रह चुका है, जहां पर उसे कुछ वोटें भी मिली थी। उसने अपना पक्ष रखते हुए इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए यह भी दावा किया कि वह एक अनपढ़ व्यक्ति है और कोर्ट के नियम कानूनों के बारे में उसे नहीं पता। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने रियलाइज किया और अपने जजमेंट में यह कंक्लूड करते हुए कहा, कोर्ट ने इस मामले पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पीआईएल एक लार्ज पब्लिक के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है और हाई कोर्ट रूल्स के अनुसार जो भी याचिका करता है उसे अपनी पूरी डिटेल को डिस्क्लोज करना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पीआईएल जेन्युइन है और एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो इसे प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो इसे डिस्करेज करना चाहिए। आर्गुमेंट के फैक्ट्स के आधार पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो याचिका करता है वो एक पॉलिटिकल पर्सन है और उसने खुद ही इस बात को माना कि वो पहले एक पार्टी से उम्मीदवार रह चुका है और इलेक्शन लड़ चुका है। साथ ही उस याचिकाकर्ता ने उस पिटीशन में अपना दिल्ली का एड्रेस डाला हुआ था, जबकि आर्गुमेंट के दौरान वो खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी क्लेम कर रहा था। और जहां तक याचिकाकर्ता के अनपढ़ होने की बात है, कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि उस याचिकाकर्ता ने पूरी आर्गुमेंट को इंग्लिश में किया और उसके पास संविधान की प्रतियां थी जिसका उसे अच्छा ज्ञान था। और जिन डॉक्यूमेंट्स का हवाला उस याचिकाकर्ता ने आर्गुमेंट के दौरान दिया, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने पे पता चला कि वो डॉक्यूमेंट्स नेशनल कमीशन की वेबसाइट से नहीं बल्कि नेशनल इलेक्शन वॉच की वेबसाइट से निकाला गया था, जो एक प्राइवेट संस्था है। इन सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि इस पिटिशनर कर्ता ने अपनी जानकारी कोर्ट से छुपाई है तथा कोर्ट को मिसगाइड करने का प्रयास किया है। साथ ही उसकी याचिका एक तुच्छ रूप की है जिसे डिस्करेज करना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस याचिका को डिसमिस करने के साथ साथ एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया और 6 सप्ताह के अंदर उस जुर्माने की राशि को एक एनजीओ को देने का भी निर्देश दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस जजमेंट को समझ पाए होंगे। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग जजमेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।